वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भासित सभी श्रुति देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। संत मिले तो मिली प्रेरणा हिल मिल रहने की। संत मिले तो मिली प्रेरणा परिशह सहने की। ऐसे संत मिलन का अवसर आए फिर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलायक पारशनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की, मम दीक्षा शिक्षा दाता 108 विभव सागर जी महाराज की, मंचासीन मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रक्षाल सागर जी, प्रणव सागर जी, रत्नात्रय सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय बंधुओं, पुण्य के कार्यों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और पाप के कार्य अनायास ही हो जाया करते हैं। हमारा पूर्व जन्म का वर्तमान का कोई पुण्य कर्म उदय में आया, जो 1 महीने पश्चात हमको निर्ग्रंथ मुद्रा के दर्शन होते। 1 माह पूर्व भी हमें मुनि श्री के दर्शन यहाँ पर हुए। अनायास ही खेड़ी समाज ने मन बनाया सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के निमित्त से भैंसदेही से हमारा खेड़ी आना हुआ और पंडित जी का निवेदन पहुंचा कि अपना चिचौली भी ज़्यादा दूर नहीं है और मुनि संघ भी वहाँ पर पधार रहा है। तो हमने कहा शिलान्यास और पंचकल्याणक आदि कार्यक्रम में तो दर्शन होना आसान है, जाना आसान है, लेकिन निर्ग्रंथ मुद्रा के दर्शन पाना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए हम तो इतना चलकर के इसलिए आ गए कि हमें कम से कम कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ पल ही सही निर्ग्रंथ मुद्रा के दर्शन और निर्ग्रंथ मुनिराजों के मुख से जिनवाणी माँ का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रिय बंधुओं, ध्यान रखना, जीवन में सब कुछ करना आसान है, लेकिन निर्ग्रंथ
मुनियों की वंदना करने के लिए कोई तीव्र पुण्य कर्म का उदय चाहिए। यहाँ से लखनऊ से हमारे सुप्रभ सागर महाराज जी चल कर के आए तो वहाँ सोनागिर बड़ा गांव चातुर्मास करके रत्नात्रय सागर जी महाराज जी भी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पधारे हुए हैं। प्रिय बंधुओं, धन्य है यह संत समागम, एक साथ मिलकर रहने की प्रेरणाएं देता है। मुनिराज के लिए कितनी तकलीफ है, चलने में हम देख रहे हैं, रास्ते में जब विहार करते हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान और परिश्रय को सहन करते हुए इतनी तपती धूप में भी मुनिराज निर्बाध रूप से विहार करते चले जा रहे हैं। धन्य है आप अचेतन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान करने जा रहे हैं, ये चेतन प्रतिमाएं आपके बीच में विराजमान है। सिद्धालय में भगवान कैसे विराजमान होते हैं ये तो हम जब जाएंगे तब देख पाएंगे, लेकिन वर्तमान में यदि किसी को देखना है तो ये चतुर्वेद संघ अर्थात मुनि संघ को देख लीजिए। सिद्धालय में जाने वाले भावी भगवान आत्मा तुम्हारे बीच में विराजमान है। हमारा पुण्य कर्म का उदय तो देखिए, यहाँ पर मुनिराज का दर्शन हुआ और साथ साथ में पंडित जी ने नियोग बनाया कि जो अभी पाषाण बनना है, यहाँ पर विराजमान होना है, ऐसे भगवान की वेदिका का इस भूमि शुद्धि अर्थात शिलान्यास का समारोह है। साथ में जब 9 तारीख को बहसदेही में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का पात्र चयन होना था, तब उस मंच से इस मंच का आह्वान हो रहा था। और आज जब बहसदेही में पंचकल्याणक होना है तो इस मंच से उस मंच का आह्वान हो रहा है। ये बड़ी पुण्य की बात है और ये आपकी एकता का प्रतीक है कि हम एक हैं। हमारी समाज सदा इसी प्रकार से धार्मिक कार्य करती रहे। बहसदेही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अनेकांत तीर्थ धाम जो हमारे पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा अर्थात समाज के सहयोग से यहाँ पर बनने जा रहा है। वास्तविकता में यह मंदिर बनाना, प्रतिष्ठा कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये जिन शासन की स्थापना का दिवस है। अर्थात जिन शासन की स्थापना करना है तो अपने जीवन में कुछ एक ऐसा कार्य करके जाना कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे बढ़े तो कहे कि हमारे बाबा जी ने यहाँ पर एक काम किया था। तुम्हारी पीढ़ी तुमसे दान देने की प्रेरणा लेकर के जाए, तुम्हारी पीढ़ी सीख जाए कि हमारे बाबा लोगों ने दान दिया है तो मुझे भी दान करना चाहिए। संग्रह करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन कमा करके दान करने वाले लोगों की ध्यान रखना। जैन धर्म में त्याग की पूजा है, संग्रह की पूजा, परिग्रह की पूजा नहीं है। जो परिग्रह का त्याग करता है उसे ऊंचे स्थान पर बैठाया जाता है, जो परिग्रह को संग्रह करता है उसे नीचे स्थान पर बैठाया जाया करता है। अर्थात जैन धर्म में त्याग की महिमा है, त्याग को नमस्कार किया गया है। ये आपके मस्तिष्क पर जो तिलक लगाया जा रहा था, ये तिलक आपके धन का तिलक नहीं था। आपने जिस धन को त्याग किया है उस त्याग का तिलक आपके माथे पर लगाया जा रहा था। इसलिए प्रिय बंधु, जब जहां जिस रूप में भी जिसको आवश्यकता हो और आपके पास में यदि पर्याप्त हो तो उसे क्या करना है बोलो तो? तिजोरी बांध करके साथ में लेकर के कुछ व्यवस्था है क्या? ऐसी नहीं है। साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि इंटरनेट मोबाइल का जमाना है, कुछ नई स्कीम चालू हो गई हो। ध्यान रखना है, सब कुछ नया चालू हो रहा है लेकिन साथ में ले जाने की व्यवस्था
जाएगा यदि कोई साथ में तो तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ में जाएगा, और कोई दूसरा धन परिग्रह तुम्हारे साथ में जाने वाला, और जो तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है तो उसे अपने जीते जी त्याग देना उचित है कि अनुचित। संग्रह करेंगे तो संग्रह के बल पर आप अपने गति को बिगाड़ भी सकते हैं, और संग्रह करने के पश्चात उसको त्याग करेंगे तो आप अपने गति को सुधार कर सकते हैं। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आप सभी के बीच में होने वाला है। महाराज श्री से भी हम यही निवेदन करेंगे, महाराज जी हमको जहाँ जहाँ तक दिख रहा है कि आपका स्वास्थ्य अभी प्रतिकूल है, तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे, भैंसदेही ज़्यादा दूर नहीं है महाराज जी। आप उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सकल कमेटी एक साथ में महाराज जी से निवेदन करे कि महाराज जी उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप भी सासंग पधार करके इन नवयुवक पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें और इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सानंद संपन्न कराएं, क्योंकि हमको अनुभव नहीं है महाराज जी। आपने बहुत सारे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराए हैं और ये युवा पीढ़ी सभी जगह बड़े लोग खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग पूरा युवा मंडल के साथ में हमारे वृद्ध सभी एक साथ खड़े होकर के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराने की जिन्होंने भूमिका बनाई है, ऐसी सकल दिगंबर जैन समाज आपसे निवेदन करती है कि महाराज जी आप पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना सानिध्य प्रदान कर समाज के लिए अनुग्रहित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमन्तरं गम्भीरं स्यात्माभिलाषं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनिशासनं जय मंगलभूषणं विमलानं मणिदंसननयनं त्रैलोक्यसेव्यं नमोऽस्ते सर्वसिद्धाय नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के जय देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा
और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी। भव्यात्मा, इस संसार में जो अनेकानेक जीव है, उन प्रत्येक जीवों के कल्याण के लिए आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने सच्चे सुख का एक ही मार्ग बताया। और उस सच्चे सुख की खोज में हर प्राणी, हर जीव नाना प्रकार की गतियों में नाना प्रकार के दुखों को भोगता आया। उस शाश्वत अखंड सुख की प्राप्ति के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आप मनुष्य बनकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करते हो तो ही उस रत्नत्रय के माध्यम से आप मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पर किसी भव्य श्रावक, किसी भव्य जीव ने गुरु के पास पहुंचकर प्रश्न किया, अंबुरे जी, कि गुरु भगवंत, जो आपने कहा, तीर्थंकर भगवान ने कहा, हमें उन पर किसी प्रकार से कोई शंका नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। सच्चा सुख का साधन, सच्चा मोक्ष मार्ग रत्नत्रय से प्राप्त होगा, ये मुझे पता है। पर भगवान मैं क्या करूं, मुझ में उस रत्नत्रय को धारण करने की शक्ति नहीं है। मैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी त्रिवेणी रत्नत्रय को धारण नहीं कर सकता। मैं श्रावक हूं, क्या मेरा श्रावक पर्याय में कल्याण नहीं होगा? मुस्कुराते हुए गुरु भगवान अपने शिष्य, अपने भक्त से कहते हैं कि बेटा ये कैसे ये तुमको किसने कहा कि किसी श्रावक का कल्याण नहीं हो सकता? हाँ, कल्याण करने के लिए तुम्हें दिगंबर भेष धारण करना पड़ेगा, पिछी कमंडल, रत्नत्रय, 28 मूलगुण, ये सब कुछ आवश्यक है। पर माना किसी व्यक्ति को रोटी खाने की शक्ति नहीं है तो क्या वो भोजन करना छोड़ दे? नहीं। जैसी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार उस बच्चों को भी आप भोजन कराते हैं। माँ कराते हैं, कराते हैं, बोलो ना, बोलो ना, ना कि ना, कराते हैं। बच्चा, उसकी उम्र, उसकी शक्ति देखकर एक समझदार माँ उसके लिए भोजन बनाती है और अलग से बनाया हुआ भोजन उस बालक को पेट भरने के लिए कराती है। जैसी एक समझदार माँ अपने संतान, अपने बेटे का पेट भरने के लिए अलग से भोजन की व्यवस्था बना के उसका भी पेट भरना जानती है, ऐसे ही हमारे तीर्थंकर भगवंत, आचार्य भगवंतों ने श्रावकों आपके भी पेट भरने की व्यवस्था की है। रोटी की नहीं, न पैसे की। नहीं तो जोगी जी सोचे बहुत अच्छी बात है महाराज, वो जल्दी बताओ, बाकी कुछ मिले ना मिले पर इसकी व्यवस्था कहीं से हो फिर तो कहना ही क्या। उसकी ही नहीं अपितु जीवन के आत्म कल्याण की भूमिका को बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा कि भगवान मेरे में शक्ति नहीं है, क्या मैं इस मनुष्य पर्याय में अपना कल्याण नहीं कर सकता, श्रावक बने बने कल्याण नहीं कर सकता? वो गुरु महान था, क्योंकि शिष्य समझे ना समझे, भक्त समझे ना समझे, गुरु की महिमा तो अपरंपार होती है। गुरु ने कहा बेटा कोई बात नहीं है,
कोई बात नहीं है, तुम रत्नत्रय धारण नहीं कर पा रहे हो, कोई गम नहीं है, पर कल्याण करना चाहते हो तो रत्नत्रय धारियों की आराधना करते रहना, तुम्हारा भी कल्याण उन रत्नत्रय धारियों के साथ साथ हो जाए। वो पूछता है कि भगवान मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो गुरुओं की रोज पूजा करता हूँ, पूजा करने से काम हो जाएगा? मंदिर में बहुत बड़े भगवान हैं हमारे यहाँ, हम उनकी पूजा करेंगे, मेरा काम बन जाएगा? गुरु पुनः समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, मात्र किसी एक कार्य से कभी सिद्धि नहीं होती। जब तक क्रियाओं में, सोच में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे निर्णय में अनेकांत नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार से तुम्हारा कल्याण होना संभव नहीं। शिष्य पुनः पूछता है कि भगवान मुझे बताइए तो मैं करूं क्या? मेरा क्या ऐसा कार्य होगा जिससे मैं मनुष्य पर्याय को धन्य करूं? गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा, कुंद भगवान ने छोटी सी बात तुम श्रावकों के लिए कही है। अगर उन दो कार्यों को तुम अपने जीवन में आत्मसात कर लोगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या करूं? दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेन विना। गुरु महाराज ने कहा, तुम श्रावक हो, अगर श्रावक हो तो प्रतिदिन दान पूजा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। और दान पूजा के अभाव में भले ही कितने ही श्रेष्ठ कुल में तुम पैदा हो जाना, पर तुम्हारा कल्याण होना संभव नहीं। इसलिए है भव्य, तुम्हें अगर अपने आत्मा का कल्याण करना है तो भले ही तुम रत्नत्रय धारी नहीं बन पाओ, पर रत्नत्रय धारियों को मानते हुए सच्चे सम्यक दर्शन के साथ साथ अगर तुम दान पूजा करने का प्रयास करो तो विश्वास मानना, इस पंचम काल में भी तुम्हारा कल्याण हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पंचम काल में भी दान पूजा से ही कल्याण होगा, चाहे कोई काल हो, चौथा हो, पांचवा क्यों ना हो। पर जो श्रावकों के लिए मां दो कर्तव्य कहे हैं, कौन से? दान और पूजा। कितनी बड़ी बात कही। पूजा तो आप प्रतिदिन करते हो, पर आचार्य भगवंतों ने पूजा और दान नहीं कहा। सौधर्म जी, सौधर्म बने ना? पूजा और दान नहीं कहा, पहले दान कहा और फिर पूजा कही। वे कितने पुण्यात्मा और कितने सौभाग्यशाली जीव होते होंगे जिन्होंने पाप करते 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 कमाया हुआ धन, पाप नहीं लगता ना? बोलो ना, पाप नहीं लगता ना धन कमाने में? वो कितना ज्ञानी, कितना विवेकवान पुरुष होगा, कितना समझदार पुरुष होगा कि जो पाप करते 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 कमाया हुआ धन अपने संपत्ति के रूप में परिवर्तित करने के लिए कहीं ना कहीं दान देकर अपने धन को वास्तव में संपत्ति बनाने का प्रयास करता है। शब्दों को समझना। धन तो आपके पास होगा ना माँ? धन है कितना? मुझे नहीं चाहिए। धन सैकड़ों, हजारों नहीं, अरबों खरबों लोगों के पास हो सकता है, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, संपत्ति पटेल जी उनकी ही होती है जो धन को योग्य स्थान और योग्य समय में देने का प्रयास करते हैं। वे ही पुण्यात्मा अपने संपत्ति का पुण्य स्थानों पर दान देकर अपने सौभाग्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कहीं से पैसे उठाकर कहीं रख देना, ये दान की व्यवस्था नहीं है। कई बार शायद माँ आपने 10 लक्षण की पूजा में पढ़ा होगा। करते हैं आप लोग 10 लक्षण की पूजा? कभी कभी तो करते हैं, साल में 3 ही तो बार करते हैं। ऐसे कर रहे नहीं, कभी कभी करते। रोज करते 10 लक्षण की पूजा? रोज होती ही नहीं, साल में 3 बार ज्यादा से ज्यादा 10 लक्षण की पूजा होती है। उसमें पढ़ा भी होगा कि दान देय मन, बोलो ना जोर से, दान देय मन हर्ष विषेखे। वह कहीं चलते चलते अगर पटेल जी किसी की जेब कट जाए
भले ही जेब में से 50 भी चले जाए तो 50 बार सोचता है अरे 50 गए, 50 गए, 50 गए। और जिसकी सोच सही होती है, जिसकी नीयत सही होती है, वो 50,000 क्या 50 लाख भी न्यौछावर करता है और खुशी खुशी नाचता है कि आहो भाग्य मेरे, मैं आज दान करके आया हूँ। कितनी जेब कटी थी 50 रुपए की, पर 50 घंटे दिमाग खराब था, नहीं होता? बोलो ना, गड्डी गिनते गिनते 50 की नोट कम पड़ जाए तो 50 मिनट तो कम से कम नींद में नहीं आती, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या करूं। और हर्ष से, उत्साह से, आनंद से जो न्यौछावर करके दान दे के आता है, क्योंकि श्रावकों एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय है जिस मनुष्य पर्याय के बदौलत आप निर्ग्रंथों के हाथ पे ग्रास रखते हुए आहार दान देने का, औषध दान, ज्ञान दान करने का सौभाग्य प्राप्त करते। जो अनीचा भक्ति करने वाला सौधर्म है, अभी बातें चल रही थी सौधर्म कुबेर, ये ध्यान रखना, ये सौधर्म कुबेर अनीचा भक्ति करते हुए अगले भाव में अपना मोक्ष का टिकट बना ही लेते हैं, पक्का है। और वो तो माँ कितनी सौभाग्यशाली होती होगी। सोचना, यूं देखा जाए माँ, यूं देखा जाए तो आज नारी को, स्त्री को, महिला को सेकेंड क्लास, दुय्यम दर्जा मिलता है। भले ही आप कितने ही लड़ लेना, पर कहने के लिए हर कार्य में यही कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, पर कोई आगे आए तो कहते हैं स्वामी पहले, स्वामी और फिर बाद में। क्यों, ऐसा नहीं है ना? सोचना, उस स्त्री पर्याय को भी धन्य करने वाली वह एक स्त्री है जो सौधर्म की सची होती है। मात्र और मात्र एक बार उस जन्म कल्याणक के समय पर कभी तीर्थंकर बालक को गोद में लेकर कुछ घंटे, कुछ मिनट वह ऐसी अनीचा भक्ति करती है कि माँ आपका भरोसा नहीं है कि अगली पर्याय में आपका मोक्ष का, स्वर्ग का टिकट पक्का हो जाए, पर वह बनने वाली जो सची होती है वह अगले पर्याय में नियम से मोक्ष ही जाती है। सौधर्म जी, सौधर्म भगवान के कल्याण करते हुए भगवान की भक्ति तो करता ही रहता है, पर एक सौधर्म के काल में, माँ गौर से सुनना, एक सौधर्म के काल में 40 नील सचिया मोक्ष चली जाती है। कितनी नील? मतलब तीनों नील, कपड़े में डालने वाला नहीं, लाख अरब खरब, उसके बाद आने वाली वह संख्या, इतनी बड़ी संख्या, वह सची मात्र एक दिन तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याण का उत्सव क्या मनाती है। वह अपना टिकट आपने कटाया, बोलो हाँ, नरकों का महाराज जी, वो तो मोक्ष का कटा रही है और हम पाप करते करते राग द्वेष करते अपनी स्वयं की नियत बिगाड़ते आने वाला भविष्य और आने वाली अपनी स्वयं की नियत ही बिगाड़ रहे हैं। भूल मत करो, परमात्मा भी बनने वाला जीव क्यों ना हो, पर फिर भी कर्म उसे छोड़ने वाले नहीं है। ये जीवन में ध्यान रखना कि सब कुछ मिलना सहज है। धन दौलत संपत्ति, ये फिर भी दीपक मेहनत करके, पसीना बहाकर और आजकल तो खून निकाल कर भी पैसे कमाने वाले जीव है। पैसे कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन दौलत कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जो मिली हुई पुण्य से मिलने से मिली हुई जो ये धन संपत्ति है, उसका सदुपयोग करते हुए श्रावकों के दान पूजा रूपी कर्तव्यों को करना, ये बहुत बड़ी बात है। वो आचार्य भगवंत शिष्य से कह रहे थे, बेटा तू कितना सौभाग्यशाली है, तू मनुष्य बना, तू दान दे सकता है। वह स्वर्गों के इंद्र भी तरसते हैं कि हमें कभी सौभाग्य मिल जाए। वह
एकमात्र पर्याय ऐसी ऐसी पर्याय है, चाहे सौधर्म की हो, कुबेर की हो, ये जितने जितने पद है ये सभी ध्यान रखना, ये सभी ध्यान रखना, क्योंकि चिचोली में पंचकलणक एक हो चुका है। अभी अनेकांत धाम का आने वाले समय में पंचकलणक कहाँ गए पंडित जी? व्यवस्थाओं में लगे होंगे बेचारे। एक दो बोलियां वैसे ही सेट हो जाएगी, समय बच जाएगा अपना। और क्या अच्छी बात है, अच्छी बात है, जिनवाणी सुनने के लिए समय दे रहे हैं, इससे और बड़ी बात पंडित जी क्या हो सकती है? नहीं तो कई स्थानों में देखने के लिए मिलता है कि जिनवाणी और क्रियाएं तो बहुत अल्प होती है और पूरा समय बोलियों में जाता है। यहाँ बोलियों से ज्यादा बोल की कीमत है, इसलिए निर्ग्रंथ साधुओं के बोल सुनते हुए ही सबकी बोलियां बंद हो रही, अपने आप ही बोलतियां बंद होती है। जब प्रभु बोलते हैं तो क्या वह अद्भुत दृश्य होता होगा, जहाँ तीन गति के जीव मौन लेकर परस्पर विरोध होने पर भी एक साथ बैठते हैं। और शायद 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 इसीलिए हमारे जिन शासन का अगर कहीं ब्रीद वाक्य बनाया है, अगर कोई स्लोगन बनाया है, शायद मंदिरों में, फोटो में, घरों के बाहर और झंडों में भी देखा होगा। याद आ गया सूत्र? उमा स्वामी भगवान कहते हैं परस्पर उपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। पर क्या करे, परभणी वासिम के ज्ञानी महाराज से आए हैं, वे सोचते महाराज जी परस्पर उपग्रहो नहीं, हम तो परस्पर उपद्रवो जीवानाम। हाँ, रिमिक्स का जमाना है पंडित जी, रिमिक्स का जमाना है, रीमेक का जमाना है। नहीं, उपद्रव नहीं, परस्पर उपग्रह जीवानाम। ये एकमात्र इस ब्रह्मांड का ऐसा तत्व, ऐसा द्रव्य है जो एक दूसरे के उपकार के लिए जीता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज हमें यहाँ इस अनेकांत धाम में, क्योंकि गुरुजी ने जो सोच समझ के नाम रखा है, वास्तव में मैं तो जिस दिन से वे कौन LIC वाले JK जैन साहब आए थे, पहले बानपुर में उन्होंने निवेदन किया, फिर आहार जी में आप भी पहुंचे थे, उन्होंने तब से बार बार समाचार भेज भेज कर निवेदन किया, भूमिका बनाई, गुरुजी ने भी कहा और आप पहुंचे थे, तो फिर मना कर कहाँ सकते। वैसे ही सफेद दाढ़ी वालों के जलवे हैं आजकल, समझ जाओ। बाकी तो निवेदन तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर देश में, और समझ गए ना, सफेद दाढ़ी अब चाहे देश के हो चाहे बैतूल जिले के हो, बात तो वही है। ये उस दिन से मैं सोच रहा था गुरुजी ने अनेकांत नाम क्यों रखा, जो वास्तव में ये आगम का तत्वों के निर्णय रूप नहीं, ये जीवन में ध्यान रखना। प्रत्येक कार्य में जिसने अनेकांत को पहचाना है, उसका नियम से कल्याण होना है, और जो अनेकांत धाम से भी जुड़ने वाला है, उसका तो फिर पंडित जी कल्याण क्या, बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि अनेकांत समझे बिना कभी दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। इसलिए ये अनेकांत धाम हमें यही सूचना देता है कि परस्पर, बोलो ना माँ, अभी तो भोजन हो गया, पानी पी पी के तुम थके नहीं हो, गला सूख गया, शाम की भी व्यवस्था है कह रहे पंडित जी। सोचो, विचार करो, वे तो व्यवस्था कर रहे हैं, पर हमें कैसे व्यवस्थित होना है, ये निर्णय मुझे अपने आप से करना है। क्योंकि कितनी ही कोई दूसरे की व्यवस्था कर ले, माँ, जब तक हम स्वयं में अपने आप में व्यवस्थित नहीं हैं, दूसरों की व्यवस्था कभी काम में आने वाली नहीं, कभी काम में आने वाली नहीं है। ये तो व्यक्ति का व्यर्थ का सोचना है कि ये व्यवस्था बनाता है, ये व्यवस्था बिगाड़ता है। सच्ची व्यवस्था बनाने और बिगाड़ने वाला अगर कोई है तो व्यक्ति का स्वयं का पुण्य, स्वयं का पुरुषार्थ है। जैसा मेरा पुरुषार्थ और जैसी मेरी सोच, जैसी मेरी नियत, और वैसी ही मेरी भविष्य की नियति भी होने वाली है। इसलिए ध्यान रखना, गुरु ने कुछ सोच समझकर इस अनेकांत धाम का नाम रखा है कि जहाँ तीर्थंकर भगवान का समोषण आके अनेक गतियों के जीव एकत्रित होते हैं, तो यहाँ अनेक नगरों से और अनेक प्रांतों से जीव यहाँ पहुँचे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बनने वाले तीर्थंकर का ये समोषण यहाँ अनेकांत धाम के रूप में होने जा रहा है। और जैसे अभी पंडित जी भी कह रहे थे, माता जी भी कह रही थी, ये तो स्वाभाविक सी बात है
कि एक कार्य दूसरे कार्य का मंगलाचरण होता है। ये वहाँ मोखेड़ में भी आकर आपने निवेदन किया, वहाँ पर इस अनेकांत धाम का मंगलाचरण हुआ था और अनेकांत धाम में बैठे बैठे भैंसदेही के पंचकल्याणक का और भैंसदेही बैठे बैठे और इंदौर के पट्टाचार महोत्सव का मंगलाचरण हम सभी, आप लोग नहीं आओगे ना? बोलो ना। अब देखते हैं कौन कौन आते हैं। यहाँ तो हाँ कहने वाले बहुत सारे होते हैं, पर सच्चे 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 गुरु भक्त तो वही होते हैं जो गुरु की उस श्रेष्ठ कार्य की अनुमोदना करने के लिए वहाँ पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जो इस भूमि में आज हम भूमिका बना रहे हैं, अंबुरे जी, अभी तो भूमि का पुण्य जगह है कि हम भूमिका बना रहे हैं। नहीं समझे शब्दों को? अभी पुण्य भूमि का जगह है, अभी पुण्य भूमि का जगह है जो अनेकांत धाम की भूमि का शिलान्यास के माध्यम से हम रखने जा रहे हैं। ये जीवन में ध्यान रखना, ये मात्र शिला रखना, मंत्रों को पढ़ना इतना ही कार्य नहीं होता। ये वास्तव में सैकड़ों हजारों और सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों अरबों वर्षों तक जिन शासन की स्थापना इस भूमि पर होने जा रही है, क्योंकि गुरु जी का सूत्र तो सबको शायद याद होगा ही होगा, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। पंडित जी, कभी रोड के किनारे की एक बंजर भूमि होगी, अभी शिलान्यास करके हम भूमि का पूजन कर रहे हैं, भूमि का पूजन करके भूमि का रच रहे हैं। कभी यहाँ तीर्थंकर भगवान की बहुतुंग प्रतिमाएं जिन शासन को स्थापित करने वाली यहाँ पर विराजमान होगी और वे पुण्यात्मा इस कार्य की अनुमोदना करने के लिए आए हैं। ये ध्यान रखना, जितने 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 श्रावक यहाँ आए हैं, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, बाल हो, पर मेरी तो भावना है, पंडित जी से पूछा नहीं है पर मैं कह सकता हूँ, मेरी तो यही भावना है कि जितने 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 लोग यहाँ आए हैं, ऐसा कोई भी ना हो जो जिन शासन की स्थापना करने में, शिलान्यास में एक ईंट एक पत्थर रखे भी ना जाए, क्योंकि ये कृत कारित अनुमोदना से ही हमें पुण्य प्राप्त करना है। करने वाला तो कोई और है, करने वाला और करवाने वाला तो कोई और है, पर ऐसे कार्यों से अगर हम संलग्न ना हो पाए तो ये हमारे इस मनुष्य पर्याय में मात्र मनुष्य बनना एक बोझ के ही समान है। इसलिए पैसे दो ना दो, वो तो समय पर निकाल ले जाएंगे पैसे तो पंडित जी, कोई दे ना दे। जब पुण्य का आपका खेल होता है, सबके दिन पता नहीं चलता कब किसके पैसे होते हैं। एक नगर में खूब एक व्यक्ति को हमने समझाया कि भैया मोखेड़ में कहाँ है नाना, खूब समझाया कि भैया ऐसा कर लो, इतना दान कर लो, देख लो ऐसा मौका है। वे भाई साहब करोड़पति पर नट के बैठ गए और ऐसा समय पंडित जी आया कि जो रखे हैं तिजोरी में रखे रखे ही सड़ गए। समय नहीं लगता पैसे जाने में, इसलिए पैसे मायने नहीं रखते, धन दौलत मायने नहीं रखता, तुम्हारी सोच मायने रखती है। इसलिए व्यवस्थापक पंडित जी, कमेटी कुछ सोचे, मुझे पता नहीं, पर मेरी तो भावना अध्यक्ष जी यही है कि जितने आए हैं कम से कम कुछ नहीं तो वह मिट्टी की ईंट ही रख के चले जाए और अपनी फोटो ज़रूर खींचे। हाँ, नहीं तो आहार देते हुए खींचते, महाराजों को परेशान अलग करते, तब खींचो नहीं खींचो। इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप चले जाओ ना, तो आने वाली पीढ़ी जब अनेकांत धाम में आए तब वो सोचे कि हमारे दादा, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी बहन, उस समय पर उन्होंने एक ईंट रखी थी, अब सुरक्षा करने का दायित्व मेरा है। उन्होंने जब नीम का पत्थर रखा था, तब अब कंगूरे और प्रतिमाओं की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए कौन कौन नहीं रखेगा? कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा, सब रखेंगे। एक दूसरे को धक्का दे के नहीं, श्रद्धा, समर्पण और विवेक के साथ ये ध्यान रखना कि हम बहुत बड़ा जिन शासन का कार्य यहाँ इस अनेकांत धाम की शुरुआत के रूप में करने जा रहे हैं, ये आप सभी का, हम सभी का सौभाग्य है। जो जो इस कार्य में जुड़ने जा रहे हैं, जो जुड़ चुके हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत गुरुजी का आशीर्वाद है। हम तो मात्र पंडित जी ट्रांसमीटर है। 440 की लाइन तो वहाँ दौड़ रही है, वहाँ से वहाँ ट्रांसमिशन से जो यहाँ पहुँचा है वह गुरुजी का ही आशीर्वाद है। और गुरुजी ने कहा
कि जाते जाते इस अनेकांत धाम का वह शिलान्यास, और आज ये शिलान्यास की भूमि का ही नहीं, शिलान्यास भी संपन्न होने जा रहा है। इसलिए पुनः पुनः सबके लिए यही आशीर्वाद है कि यहाँ से हमें अनेक अंतों को देने वाले उस अनेकांत तक पहुंचना है। और मात्र भेज दे ही नहीं, अमित कह रहा था भेज दी पंचकल्याणक, भेज दी पंचकल्याणक। अमित भैया भेज दे ही नहीं, परमात्मा का पंचकल्याणक है। और परमात्मा के पंचकल्याणक में किसी सम्यक दृष्टि को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बिना बुलाई सम्यक दृष्टि ऐसे अनुष्ठानों में पहुंच जाता है जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा होती है, वह नियम से ऐसे कार्यों में पहुंच ही जाता है। क्योंकि परस्पर अपग्रहो जीवानाम, वहाँ ये जो आज पूरे भैंसदेही के भी युवा मंडल बहुत सारे यहाँ आए हैं, ये तो पंडित जी आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ से जब भैंसदेही की नाच प्रारंभ हुआ है तो वहाँ पहुँचकर भी उस अनेकांत को गुंजायमान करते हुए कभी अनेकांत धाम के लिए मात्र भैंसदेही क्या, जहाँ निर्ग्रंथ गुरु पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जैसे महान संत पहुँचेंगे, पूरा देश उमड़ जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो नहीं सकती। ये पक्का मानना कि ये सौभाग्य जो हमारे जीवन में आने जा रहे हैं, ये पुनः पुनः आपको मिल नहीं सकते। क्योंकि बाकी कार्य तो पुनः जीवन में कर सकते हो, पर नींव हर समय नहीं होती। नींव नहीं होती, जितनी गहरी जितनी मजबूत नींव होती है, ज्ञानियों उतना ही उत्तुंग वह महल खड़ा होता है। अगर मोक्ष का महल तुम्हें खड़ा करना है तो तुम्हें श्रद्धा की उतनी गहरी नींव भी बनाने की आवश्यकता है। उस श्रद्धा की ही नहीं, हम मंदिर की भी नींव बनाने जा रहे हैं, उस अनेकांत धाम की नींव रखने जा रहे हैं। इसलिए सभी सोचे समझे निर्णय करके उस उत्कृष्ट कार्यों से जुड़ने का पुरुषार्थ करें कि जो हमारे आपके सबके जीवन में आत्म कल्याण का वह सौभाग्य देने वाला हो सकता है। क्योंकि विरले ही पुण्यात्मा ऐसे भगवान गुरु की अनिचा भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो ये सौभाग्य आप प्राप्त करने जा रहे हैं, चाहे यहाँ के पात्र हो, चाहे भैंसदेही के पात्र हो। अजय भैया, अजय नाम है ना, अजय भाई, ये तो पता नहीं कैसा किन जीवों का कैसा सौभाग्य होता है कि जब वह पुण्य का उदय आता है तब ऐसे महान सौधर्म कुबेर जैसे पात्रता को जीव प्राप्त करता है और ऐसे बंजर जमीन में परमात्मा की प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। ये आप सभी ने जिन जिन पात्रों ने सौभाग्य प्राप्त किया है और जो अभी मन में विचार कर रहे हैं करूँ कि नहीं करूँ, 21 की 51 की 55 की 56, वे सोचना बंद कर दे। क्योंकि ये पक्का है, पुण्यात्मा ही अपने संपत्ति का सदुपयोग करते हुए पुण्य कार्यों में उसे जोड़ने का प्रयास करता है। धन तो सबके पास है, हमें धन नहीं संपत्ति की आवश्यकता है। उस संपत्ति से हम जिन गुण संपत्ति तक पहुंचने का प्रयास करें। समय नहीं हुआ, अभी अंतों के लिए भग जाएंगे पंडित जी, आप शुरू हो जाओगे। देखना मेरा बंद करते ही 2-4 तो यही बाटले ढल चुकी है, अब पहुंचते पहुंचते 2-4 और खिसक जाएंगे। ये तो ध्यान रखना, पुनः पुनः ध्यान रखना कि आज भले ही इस भूमि में बैठे हैं, पर ये मात्र भूमि नहीं है, मात्र ये भूमि नहीं है। वास्तव में जहाँ निर्ग्रंथों के चरण पड़ते हैं, अभी तो पंडित जी मात्र शुरुआत है। अभी तो पंडित जी, अभी तो धाम बना नहीं है, तीर्थ बना नहीं है, मात्र भूमि है। और भूमि पे ही एक नहीं दो नहीं 7 पिच्छीधारी रत्नत्रयधारी हम 7 है मिलकर आए हैं। कभी सोचा था कि 2, फिर 5 और फिर 7 हुआ। ये तो आश्चर्य है कि हम 7 है, हम 7 है। तो ये सभी का पुरुषार्थ है कि यहाँ इस भूमि पे जहाँ हम भूमि का बना रहे हैं, वहाँ संघ भी पहुँच गया, सभा भी लग गई, फिर प्रक्षाल भी हो गया, और फिर जहाँ रत्नत्रयधारी पहुँच गए, सभी प्रणत होकर नमस्कार भी कर रहे हैं विशुद्ध भावों से, विभव परिणामों के साथ। जहाँ उस अनेकांत धाम का सुप्रभात होना है, वहाँ कार्य सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि योग ही आज सिद्ध है। तो ये सब कुछ सहज होने ही वाला है। हम पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलने का प्रयास करते हैं
क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। लंबा हाथ लगाएं भैया जी। इधर स्वामी सौभाग्य एक बार हल्दी दे दो वो है सरसों दे दो प्रसादम सर्वथा शुभे पुष्पांजलि। ओम ह्रीं इति पवित्र निधि कुंभ प्रथम निधि कुंभ अक्षय जी वैद्य परिवार से कर कमलेन स्थापना कछुए के ऊपर, कछुए के पीठ पे सारा दीपक सब भार इति मंगल कलश स्थापना करोमिति स्वाहा। आइए पहले पासाय नमः ओम रिक्ताय नमः स्वाहा। चलिए वायु विशिला अंकुश इंद्राय स्वाहा वज्राय स्वाहा सौभागिनी या गच्छ स्वाहा। गंधोदक लिया गंधोदक दे महाराज।